रिव्यू एक्सरसाइज 12 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बाइसेक्टर मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ट्रू है, बाइसेक्शन का मतलब ही दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। बिल्कुल जी, राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि 90 डिग्री एंगल भी बनाए और बाइसेक्शन भी करे, यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, तो ये भी ट्रू है। थर्ड में एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये गलत है। जो भी राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा, तो ये नॉट का जो लफ्ज़ यहाँ पे है वो नहीं होना चाहिए था, लिहाजा ये फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट में है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ट्रू है जी, जो एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा किसी भी लाइन सेगमेंट के, वो उसके राइट बाइसेक्टर पर उसका होना ज़रूरी है उस पॉइंट का। फिफ्थ पार्ट में है द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर नॉट कंकरेंट। ये गलत है। जो राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। सिक्स पार्ट में है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये बात भी ठीक है, अगर हम ट्राइंगल के एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो भी एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। सेवंथ पार्ट में एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये गलत है। जो भी एंगल बाइसेक्टर पर पॉइंट होगा वो जो एंगल के आर्म्स हैं उनसे इक्वी डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। एट पार्ट में है एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ये बात भी दुरुस्त है कि जो हमारे पास किसी भी एंगल के अंदर कोई पॉइंट अगर आर्म से इक्वी डिस्टेंस होगा तो उसका बाइसेक्टर पर होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ सीरीज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो एम मेजरमेंट ऑफ ओ ए, ये मेजरमेंट ऑफ ओ बी के बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर पर है। इसी तरीके से ए क्यू जो है वो क्यू बी के बराबर होगा, क्योंकि क्यू भी राइट बाइसेक्टर पर है। तो राइट बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होंगे, लिहाजा ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर और ए क्यू क्यू बी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है। डिफाइन द फॉलोइंग बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर ऑफ लाइन segment is a line which divides the given line segment into two equal parts. Bisector of an angle is a line which divides the angle into two equal angles. तो बाइसेक्शन का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट जो है which divides the segment into two segments, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल means the line which bisects the angle into two equal angles. क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, लिहाजा ए बी सी जो है ये हमारे पास सारे 60-60 डिग्री के हो गए। एंगल एक अगर हमने बाइसेक्टर ड्रा किया है तो एक्स और वाई को 30-30 डिग्री का होना चाहिए, और अगर ये एक्स 30 का है तो जेड हिसाब से 60 का हो गया, क्योंकि यहाँ पे डी पर जो है वो 90 का एंगल बन रहा है। तो एक्स और वाई 30-30 की, और जेड जो है वो हमारे पास 60 का, क्योंकि x और z का सम जो है वो 90 के बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम इन एंगल्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो की पॉइंट है वो ये कि ए बी सी पर बनने वाले एंगल्स 60-60 के होने चाहिए, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल्स जो है वो 60-60 के। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ये एल ओ एम और एल ओ एन आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पे एल एम की वैल्यू जो है वो मिसिंग है बुक में, यहाँ पे 18 होना चाहिए। अगर हम वो बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो 2x प्लस 6 जो है वो 18 के इक्वल हो गया, जिससे हमारे पास 2x की वैल्यू 18 माइनस 6, 2x की वैल्यू जो है वो 12, x की वैल्यू 12/2, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6। और ये साइड ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर है, लिहाजा m की वैल्यू हमारे पास 12 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सी डी जो है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर है तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एंड पॉइंट्स पर इक्वी डिस्टेंस होंगे, लिहाजा ए एल और एल बी आपस में बराबर। ए बी की लेंथ चूँकि 6 सेंटीमीटर है, एल ए और एल बी से बराबर है, लिहाजा एल ए भी 3 यूनिट्स होना चाहिए, एल बी भी 3 यूनिट्स होना चाहिए। अब इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वर्टिकल एंगल्स। डी ए की वैल्यू हमको 4 यूनिट गिवन है और ये हमने 3 यूनिट निकाल ली है, तो इस हिसाब से जो हमारे पास बी डी की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हमको ए डी की अगर वैल्यू चाहिए तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि
हमारे पास राइट बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं।